आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन उन सब कार्यों के चलते वो अपने शरीर की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना भूल ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको अगर आप प्रतिदिन सुबह 15 मिनट का समय निकाल करके भी कर लेते हैं तो वो आपके पूरे शरीर को बेहतर रखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सक्षम हैं। ऐसे ही अभ्यासों को आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप इस मार्गदर्शन के साथ साथ भी अभ्यास कर सकते हैं और इसको ठीक प्रकार से समझ करके भी प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने आज के योग अभ्यास क्रम को समझते हैं। इस प्रकार से आपको अपने मैट पर आ जाना है और यहीं से अभ्यास शुरू करना है। आप इनहेल करेंगे, पूरा सांस अंदर भरेंगे और सांस को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार फिंगर्स को लॉक कर लेंगे, हथेली को उलट लेंगे और यहाँ पर आप ये ऊर्ध्व करतला ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को निरंतर ऊपर खींचेंगे और थोड़ी देर तक आप यहाँ पर रुकेंगे। थोड़े यहाँ पर रुके, शरीर को ऊपर की तरफ खींचा और यहीं से कमर को सीधा रखने का प्रयास करते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे और इस प्रकार से नीचे आते हुए पदांगुष्ठासन का अभ्यास आप करेंगे। अंगूठों को पकड़ेंगे, जितना आराम से हो सके आप नीचे आएंगे। कोशिश करेंगे कि कमर को सीधा ही रखें। इस प्रकार की स्थिति में आए और यहीं से फिर आपने पूरा सांस अंदर भरा और हाथों को ऊपर ले जाते हुए उत्कटासन का अभ्यास। सांस को पूरा बाहर छोड़ा और फिर से इसी प्रकार की स्थिति में इन दो आसनों का अभ्यास ही आप लगभग 5 बार 6 बार इस प्रकार से करेंगे। सांस को छोड़ते हुए पादांगुष्ठासन की स्थिति में और सांस को अंदर भरते हुए उत्कटासन की स्थिति में आप जाएंगे। अगर आप सहज अनुभव करें तो पूरा इस प्रकार से भी आप आ सकते हैं, अन्यथा अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार फिर से सांस भरा और उत्कटासन की स्थिति। अब यहीं से अपने हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं, सांस बढ़ते हुए वीरभद्रासन। सांस को छोड़ेंगे वापस और पैर को बदलेंगे। और फिर से वीरभद्रासन की स्थिति में। वीरभद्रासन में आते हुए सांस पूरा अंदर भरें, छाती को खोलें और बिल्कुल सामने देखें। इसी प्रकार आप 4 बार 5 बार ये पैर बदल बदल करके अभ्यास दोहराएंगे। इतना अभ्यास करने के बाद फिर से आप अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। एड़ियों को मैट के ऊपर जमाएंगे, फोरहेड को जितना मैट के नजदीक ला सके उतना लाएं। सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए इस आसन में आएंगे और यहीं से फिर ये फ्लो में अभ्यास रहेगा। ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास। सांस को पूरा अंदर भरते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ेंगे और फिर से अधोमुख अभ्यास को बदलेंगे और फिर से सांस को अंदर भरते हुए इस प्रकार। यह अभ्यास भी आप 6 से 7 बार इसी प्रकार दोहराएं।
इतना अभ्यास कर लेने के बाद अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और दंडासन की स्थिति में आते हुए एल्बो से टच करेंगे अपने नी को। फिर से सांस को बाहर छोड़ेंगे और पैर को ऊपर लेकर के जाएंगे। एक पैर से 6 से 7 बार अभ्यास करने के बाद पैर को बदल करके भी यही अभ्यास दोहराएंगे। सामान्य फिर से पर्वतासन की स्थिति में, यहां से आप दंडासन की स्थिति में जाएं, थोड़ा रुके, उसके बाद चतुरंगा, रुके, पूरा नीचे आएंगे और भुजंगासन। यहां करके रुकेंगे, कुछ गहरे सांस, फिर तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करें। सांस को भरते हुए ऊपर और आपको अपने पैर की एड़ियों को देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर और दूसरी तरफ से पैर की एड़ियों को देखें। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, सांस भरते हुए दूसरी तरफ। यहां से पैरों को अंदर की तरफ लाएं और फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए। 4 से 5 बार ये अभ्यास दोहराएंगे। पर्वतासन, दंडासन, चतुरंग दंडासन और भुजंगासन। फिर से नीचे, पर्वतासन, दंडासन, चतुरंग दंडासन और भुजंगासन। पर्वतासन, दंडासन, चतुरंग दंडासन और भुजंगासन। इतना अभ्यास करने के बाद फिर से पर्वतासन में जाएं। दोनों पैरों को आगे आप लेकर के आएं और सांस को पूरा अंदर भरते हुए सहजता से जितना पीछे जा सके उतना जाएं। वापस आते हुए आगे की ओर आएंगे। दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ेंगे और सहजता से जितना नीचे आ सके आएंगे। फिर से सांस को अंदर भरेंगे और पूरा सांस अंदर भरते हुए पीछे। फिर से सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर आए। आसन को बदलेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर ले आए और यहीं से इस प्रकार की स्थिति में दोनों पैरों के बीच में अंतर और दोनों हाथों को इस प्रकार सामने की ओर आप निरंतर खींचते जाएं। खींच करके रखें और फिर कुछ समय रुकने के बाद यहीं से मलासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। कुछ समय रुकने के बाद फिर से इसी अभ्यास को दोहराएं। हाथों को पूरा आगे खींचे, थोड़ी देर रुके और फिर से मलासन। कुछ समय मलासन में रुके, फिर से दोनों हाथ सामने और हाथों को पूरा खींचे। फिर से वापस आए और मलासन की स्थिति में रुके। यहीं से अभ्यास को बदलेंगे। घुटनों को सीधा करें, दोनों पैरों को नजदीक लेकर के आएं,
और अपने अंगूठों को ही आप यहाँ से इस प्रकार से पकड़ेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण ये अभ्यास आपका रहेगा। सांस को भरेंगे, कमर को सीधा रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर आप आएंगे, सामने देखेंगे। इस अभ्यास का पूरा प्रभाव आपको आपकी कमर की मांसपेशियों पर दिखाई देगा। यहाँ पर रुके, सांस भरते हुए सामने देखा, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे और फिर से वही पदांगुष्ठ आसन की स्थिति में। पूरा आप नीचे तक नहीं जा पाते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ करके रुकें, अंगूठों को इसी प्रकार पकड़ करके रखें, सांस को पूरा अंदर भरेंगे और फिर से इसी अभ्यास में आ जाएंगे। यही अभ्यास आप 6 से 7 बार या 10 बार इसी प्रकार दोहराएं। इतना अभ्यास करने के बाद आप सामान्यतः इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आएंगे। यहाँ पे आप अंत में अपनी स्पाइन को जितना हो सके स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप अपने दोनों घुटनों के बीच में इस प्रकार से थोड़ा अंतर बना लें। आपके बटक्स नीचे मैट पर स्पर्श कर जाएंगे इस अभ्यास में। फिर अपने हाथों को सामने की ओर लेकर के आएं और धीरे धीरे हाथों को सामने ले जाएं। अब आप देखेंगे कि आप अपने दोनों पैरों के बीच से नीचे आ जाएंगे, जिससे कि स्पाइन पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। इसमें आपकी छाती भी नीचे अगर स्पर्श हो जाए मैट पे तो बहुत अच्छा। यहाँ आने के बाद इस तरीके से अपनी कमर को पूरा आगे की तरफ खींचेंगे और यहाँ आकर के आप थोड़ी देर रुकेंगे। अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आपका पूरा शरीर बेहतर रहेगा, सही अलाइनमेंट रहेगा, आप ऊर्जावान अच्छा अनुभव करेंगे और आपके शरीर के जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से आप अपनी स्पाइन को खींचते हैं तो आप जो पूरा दिन बैठे रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं, उन स्थितियों के बाद भी आपको किसी तरीके की कभी समस्या अनुभव नहीं होगी। यहाँ पर पूरा खींचा स्पाइन को, थोड़ी देर रुके, गहरे लंबे सांस लिए, लगभग 2 मिनट तक रुके और फिर आप धीरे से वापस आ जाते हैं। इतना अभ्यास कर लेने के बाद आप सहजता से सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि में बैठ सकते हैं और बैठ करके आप आंखें बंद कर लें और गहरे लंबे सांस लें। सांस गहरा हो और धीमा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा उतने ही आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। हम वही कर रहे हैं, प्राणवायु का स्तर धीरे धीरे शरीर में बढ़ाएंगे। धीमा गहरा सांस लें, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर की ओर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा। और ये अभ्यास, ये श्वसन आप कम से कम 5 से 6 मिनट तक या फिर समय हो तो 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। बस इतना ही आपका ये अभ्यास रहेगा। इस पूरे योग क्रम को आप फॉलो करें, प्रतिदिन सुबह इसका अभ्यास करें। एक बार अभ्यास करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो पुनः इसी को देखते हुए आप अपना अभ्यास चक्र एक बार और पूरा कर सकते हैं। आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस अभ्यास से बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होंगे और आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।